पुराने वक्तों की बात है। एक छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, सादा लोग, और उसी गांव में रहता था एक शख्स। नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक नेक दिल ताजिर। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। दौलत थी, इज्जत थी, मगर सबसे बड़ी चीज थी उसका रहम दिल होना। उसका उसूल साफ था, मेरे दर से कोई गरीब खाली हाथ न जाए। धीरे धीरे उसकी सखावत की चर्चा गांव से निकलकर आसपास की बस्तियों तक पहुंच गई। हर सुबह उसके घर के बाहर गरीबों की कतार लगती। कोई रोटी के लिए आता, कोई कपड़े के लिए, कोई इलाज के लिए, और अब्दुल्ला हर एक को मुस्कुरा कर देता। लेकिन हर नेकी को पसंद करने वाले लोग नहीं होते। उसकी बीवी दिल से इतनी सखी न थी। एक दिन उसने कहा, अब्दुल्ला, अगर तुम यूं ही माल लुटाते रहे तो एक दिन हम भी भूखे रह जाएंगे। अब्दुल्ला मुस्कुराया और बोला, मुझे डर है कहीं कयामत के दिन मेरा रब मुझसे ये न पूछ ले कि मैंने जरूरतमंदों की मदद क्यों नहीं की। बीवी ने सख्ती से कहा, इस रफ्तार से हम खुद मोहताज हो जाएंगे। वक्त गुजरा और वही हुआ। दौलत खत्म, दुकान बंद, घर में फाके। लेकिन अब्दुल्ला के दिल में अफसोस नहीं था। वो कहता, नेकी पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। उसने बकरियां चराना शुरू कर दिया। सादा जिंदगी, कम आमदनी, मगर दिल में सुकून। एक दिन जंगल में आग लगी और उस आग में एक छोटी सी सांपनी फंसी हुई थी। अब्दुल्ला ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। तभी अजीब मंजर हुआ। वो सांपनी इंसानों की तरह बोली, मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। वो उसे अपने बाप के पास ले गई। जिन्नात के बादशाह ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते, लेकिन एक नेमत देते हैं। उसने उसके कानों में हल्की सी फूंक मारी। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, मगर ये राज कभी जाहिर मत करना, वरना मौत यकीनी है। और अचानक सब गायब। अब्दुल्ला फिर अपनी बकरियों के पास था। पहले उसे लगा शायद ख्वाब था, मगर रास्ते में दो मछलियों की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया। झील के नीचे एक पुराना संदूक। वो गया, गोता लगाया, संदूक निकाला। अंदर हीरे, जवाहरात, सोना, मगर उसने सिर्फ जरूरत भर लिया, बाकी दफना दिया। घर आया, बीवी खुश, मगर शक में। अब्दुल्ला ने फैसला किया, इस बार नेकी छुप कर करेगा। उसने गरीबों के लिए एक पनाहगाह बनवाई, सराय बनवाई, बावर्ची खाना बनवाया। लोगों को रोजगार मिला, खेत आबाद हुए, गांव खुशहाल हो गया। फिर एक दिन खच्चरों की बातचीत से उसे पता चला वो बाप बनने वाला है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर बीवी के दिल में शक बढ़ता गया। फिर आया लीमू और माल्टों का सौदा। सब पैसा लगा दिया। बीवी नाराज, लेकिन चिड़ियों की बात सुनकर वो इंतजार करता रहा। और कुछ दिन बाद सख्त सर्दी आई। लोग बीमार पड़े। डॉक्टरों ने कहा, लीमू खाओ, माल्टे खाओ। दाम आसमान छू गए। अब्दुल्ला के घर सोना और चांदी भर गया, मगर बीवी का दिल फिर भी मुतमईन ना हुआ। उसने धमकी दी, अगर राज ना बताया तो लोगों से कह दूंगी तुम जादूगर हो। अब्दुल्ला परेशान हुआ। राज बताए तो मौत, ना बताए तो इल्जाम। उसने फैसला किया, सब कुछ बीवी के नाम कर देगा, मगर गरीबों की जमीन वक्फ रखी। फिर अलग हो गया। अब्दुल्ला गरीबों के बीच रहने लगा। उधर बीवी ने महल बनवाया, दौलत जमा की, शोहरत चाही। लेकिन महल पूरा भी ना हुआ था कि जमीन हिल उठी और सब कुछ जमीन में धंस गया। दौलत खत्म, शोहरत खत्म, सहारे खत्म। वो उसी जगह बैठी थी जहां कभी उसका महल था। 3 दिन भूखी रही, आखिरकार हाथ फैलाया। उसी वक्त अब्दुल्ला वहां से गुजरा। उसने उसे उठाया, अपने छोटे से घर में लाया। 1 महीना सेवा की, फिर एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। अब वो बीवी बदल चुकी थी।
न शिकायत, न ताना, न लालच।